इसी पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब ने। सीनियर सहाफ़ी हैं, बांग्लादेश की डायनामिक्स पर अपनी एक्सपर्टीज़ रखती हैं, 3 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। नसीरुद्दीन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। जब ऐसी सज़ाएँ होती हैं, सख्त किस्म की सज़ाएँ जब हम देखते हैं, कन्विक्शन जब की जाती हैं, तो उसमें एक इंटरनेशनली एक प्रेशर आ जाता है सामने कि जी फेयर ट्रायल के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया गया। सो ये सारे हालात को देखते हुए आपकी एंटिसिपेशन क्या है कि 17 नवंबर को क्या फैसला सुनाया जा सकता है मुमकिन तौर पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुजारिश ये है कि ये जो केस चल रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, वो बांग्लादेश के अवाम के खिलाफ जराइम का केस है, जिस केस पे सजा सुनानी है। इस केस का बुनियाद या इब्तदाई इसके जो चार्जशीट है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने किया है, जिसमें यूएनओ है, अमेरिकन ह्यूमन राइट्स है, ऑस्ट्रेलियन है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है। ये सब ने इस बात की तस्दीक की है डॉक्यूमेंट्री कि ये जुर्म हुआ है। उसके बाद ये केस बांग्लादेश की अवाम ने मुतालबा किया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इस केस को अदालत में फाइल किया है। ये जून में फाइल हुआ है और जिसका फैसला आप सुनाई जाने वाला है। इस केस के लिए 9000 सफ़े की उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए प्रोसिक्यूशन की तरफ से अदालत में। 2 बातें थी। एक बात ये क्या ये कत्ल हुआ है और ये तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग अपाहज हुए हैं। तो पूरा दुनिया तो जानते हैं कि कत्ल भी हुए और अपाहज हुए। इसमें तो सारे इत्तेफाक करते हैं कि ये चार्जशीट सही है। अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है उनको सजा देने के लिए, क्या हसीना वाजिद ने या वज़ीर दाखिला ने ये काम किया है, इसकी सबूत के तौर पे प्रोसिक्यूशन ने 9000 सफ़े की डॉक्यूमेंट्री पेश की, ऑडियो वीडियो, कि इन्होंने किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस वक्त जो आईजी पुलिस है वो वादा माफ गवाह बन गए। उन्होंने हर चीज की तस्दीक की है इन दोनों आदमियों के खिलाफ। ये पहले केस है, और भी केसेस आएंगे इनके खिलाफ। ये पहले और आखिरी केस नहीं है, पहले केस है। उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश की गई है उसको किसी ने डिनाई नहीं किया है। और ये डॉक्यूमेंट्स पेश बनाने में एक खातून ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, नबीला इद्रीस। वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ी हुई है। वो उसके जो है कमीशन जो बनाया उसका वो चेयरमैन है, जो डॉक्टर यूनुस ने कमीशन बनाया है। नबीला इद्रीस ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाया है। वो बहुत ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स है, पूरा दुनिया को उसने सर्कुलेट किया है। जब उन पे प्रेशर आया प्रोसिक्यूशन पे कि ये डॉक्यूमेंट्स विड्रॉ करें, उसने कहा कि मैंने पूरा दुनिया को ऑलरेडी इसको डिस्पैच कर दिया है, आप इसको छुपा नहीं सकते, जिसकी वजह से उन पे कोई प्रेशर काम नहीं किया है। आप सजा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सजा जो भी देते हैं अदालत पे है। इम्कान यही है कि वो सजा मौत दे देंगे, इसके लिए कि उनको एक एविडेंस है। उससे बचने के लिए जैसे आपने कहा, हसीना वाजिद ने, आवामी लीग ने 13 तारीख को ढाका में शॉट डाउन करने की कोशिश की है। ढाका ब्लॉक करो, बांग्लादेश को ब्लॉक करो, लेकिन लाखों तलबा और नौजवान सड़कों पर आ गए। सारा दिन वो सड़कों पर है। 12 तारीख रात को, 13 तारीख को उन्होंने कोई आवामी लीग को सड़क पर आने नहीं दिया। इसलिए आवामी लीग ने जो कोशिश की थी कि सजा ना हो, वो तो उनका कोशिश जो नाकाम हुई। वो 17 तारीख को ऐलान हो जाएगा, जो भी होता है। गालिब इम्कान यही है कि सजा मौत हो जाएगी और उससे बहुत ज्यादा वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि आवामी लीग को रोकने के लिए पब्लिक सड़क पे है। पब्लिक अभी गए नहीं, नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा एक्टिव है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। और वहाँ नारा लग रहा है कि दिल्ली ना ढाका, ढाका ढाका, जिस तरह पहले पाकिस्तान के खिलाफ लगते थे। वो बहुत ज्यादा एंटी इंडियन है। एंटी इंडियन होने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से है। वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के जमाने में जो कुछ हुआ है हमें मिसगाइड किया गया, इंडिया ने हमें मिसगाइड किया है, इसलिए रेस्क्यू हमें पाकिस्तान कर सकता है। इंडियन हेजेमनी से, इंडियन डोमेन से हमें पाकिस्तान बचा सकता है। अब उनकी मदद के लिए, सपोर्ट करने के लिए तलबा को चाइना सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं ओपनली, यूरोपियन यूनियन ने दिए हैं, टर्की ने सपोर्ट कर रहा है। तो लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से ऑफिसर्स वहाँ विजिट कर रहा है, दार साहब भी गए हुए थे और लोग गए हुए थे। तो वो लोग, पब्लिक जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगा। ओपनली वो आया नहीं है इस टर्माइल में, इस सिचुएशन में।
Right. लेकिन जहां तक ये बात है वो गड़बड़ होगा, कोई इंडिया को कोशिश करेगा, वो तो इंडियन कोशिश करते रहते हैं हमेशा। बिल्कुल बहुत ठीक। ज्यादा उन्होंने इंडियन एक्टिविटी की है लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।